नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विद एचडी पर। आज हम केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। देखिए, हमारे आसपास बहुत अधिक मात्रा में एक्शंस होते रहते हैं। उन एक्शंस में से हमने कुछ एक को सेलेक्ट किया गया है। उन एक्शंस में कुछ ना कुछ चेंजेस भी होते हैं, लेकिन जो चेंजेस हैं वो चेंजेस दो प्रकार के होते हैं। जो सबसे पहला है फिजिकल चेंजेस और दूसरा है केमिकल चेंजेस। लेकिन इन सभी चेंजेस के अंदर हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फिजिकल चेंज है और फिर केमिकल चेंज है। तो जानते हैं हम सबसे पहले फिजिकल चेंज के बारे में। A change in which substance undergoes a change in its physical properties is called physical change। यानी किसी सब्सटेंस के अंदर अगर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंज आता है वो चेंज ही फिजिकल चेंज होगा। अब इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि उस सब्सटेंस की शेप, साइज़, कलर या फिर स्टेट ऑफ सब्सटेंस के अंदर अगर चेंज आता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम उन्हीं को कहते हैं कि जिनको हम ऑब्जर्व करके उनको आइडेंटिफाई कर सकें, यानी उनको ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे आकार हम देख के बता सकते हैं, साइज़ देख के बता सकते हैं कि चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, कलर का चेंज का बता सकते हैं, और स्टेट ऑफ सब्सटेंस को भी। स्टेट ऑफ सब्सटेंस का मतलब है कि जैसे हमारे पास आइस है, उस आइस को रेफ्रिजरेटर से निकाल के बाहर रख दिया तो वह आइस मेल्ट होकर के वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या था? आइस पहले सॉलिड स्टेट के अंदर था, जैसे ही वो मेल्ट हुआ लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि उसकी स्टेट के अंदर चेंज आया है, यानी सॉलिड स्टेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। तो इनको हम सिंपल ऑब्जर्व करके बता सकते हैं, इनमें किसी एक्सपेरिमेंट करने के लिए ज़रूरत नहीं है। तो उन प्रॉपर्टीज़ को फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं। तो अगर किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है वो फिजिकल चेंज है। वन मोर थिंग, जब भी फिजिकल चेंज होगा उनके अंदर कोई नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती, यानी फिजिकल चेंज में सब्सटेंस वही रहता है लेकिन उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज जरूर आता है। अब जो ऊपर हमने कुछ सिलेक्टेड एग्जाम्पल लिए हुए हैं, इनमें से फिजिकल चेंज कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला देखिए, कटिंग ऑफ वुड। लकड़ी को काटा गया है, लकड़ी काटने से पहले भी लकड़ी है और काटने के बाद भी लकड़ी ही होगी, यानी काटने के बाद कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। हाँ, यहाँ पे इनके साइज में, इसकी शेप में चेंज जरूर आया है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज। सेकंड है कटिंग ऑफ पेपर। यहाँ पे पेपर को कट करके एक नया डिज़ाइन दे दिया, नया रूप दे दिया। तो यहाँ पे पेपर तो वही है लेकिन उसका जो डिज़ाइन है, जो साइज़ है, जो शेप है वो अलग हो गई। इट मीन्स पेपर को काटना भी क्या है? फिजिकल चेंजेस है। अगर यहाँ पे बात करें हम टेयरिंग ऑफ पेपर, यानी पेपर को फाड़ दिया। पेपर को फाड़ने के बाद दो टुकड़े तो हो गए, नंबर ऑफ पेपर इंक्रीज, लेकिन जो साइज़ है वो भी छोटा हो गया, जो शेप है उसमें भी चेंजेज आया, लेकिन वो पेपर का ही पेपर रहा। इसका मतलब कोई नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं हुई। तो हम इसको किसका एग्जाम्पल बोलेंगे? फिजिकल चेंज का। बात करते हैं अब केमिकल चेंजेस के बारे में। जैसे फिजिकल चेंज में हमने बात की है कि अगर नया सब्सटेंस बनता है तो फिजिकल चेंज नहीं है, क्योंकि फिजिकल चेंज के अंदर नया सब्सटेंस नहीं बनता। तो इसका मतलब क्या है? वो चेंज केमिकल होगा। फिर अगर नया सब्सटेंस बन जाता है, जब भी कोई चेंज होगा और चेंज होने के बाद एक नया सब्सटेंस बनता है तो वो चेंज केमिकल चेंज कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बर्निंग ऑफ वुड है। बर्निंग ऑफ वुड के अंदर हमने वुड को बर्न कर दिया तो लास्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऐसा राख ही बचेगी लास्ट में। तो लकड़ी से वो राख बन गई, इसका मतलब नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई है। तो ये कैसा चेंज हुआ? केमिकल चेंज। ऐसे ही बर्निंग ऑफ पेपर है, तो पेपर से क्या बना है? ऐश बना है, एक नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई है, तो ये भी केमिकल चेंज है। तो आप ये कह सकते हो कि किसी भी सब्सटेंस को अगर बर्न करोगे तो वो सारा का सारा क्या होगा? केमिकल चेंज होगा। किसी भी सब्सटेंस को आप कट करोगे, टीयर करोगे, तो वो सारे के सारे फिजिकल चेंज हो गए। बर्निंग वाले केमिकल चेंज होंगे, कटिंग वाले फिजिकल चेंज हो गए। नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब है कि उसके लोहे के ऊपर जंग लग जाता है। तो लोहे के ऊपर जंग लगता है, उसी को हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे हम कोई नया सब्सटेंस लेके आते हैं लोहे का, तो वो बिल्कुल शाइन करता है, लेकिन कुछ महीनों बाद उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है। अगर उस लेयर को आप हाथ से रब करोगे तो वो ब्राउन सब्सटेंस आपके हाथ के ऊपर चिपक जाएगा। तो वो क्या हुआ? एक नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई है उसके ऊपर, इसलिए हम उसको क्या कह सकते हैं? केमिकल चेंज। मिल्क इनटू कर्ड।
मिल्क इनटू कर्ड के अंदर क्या है कि जो आपका मिल्क है वो कर्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो मिल्क कुछ अलग सब्सटेंस है, कर्ड कुछ अलग सब्सटेंस है, तो मिल्क से एक नया सब्सटेंस बना है। क्योंकि अगर आप कर्ड को टेस्ट करो, इसका टेस्ट कुछ अलग है, मिल्क का टेस्ट कुछ अलग है, तो टेस्ट के बेस पे आप बता सकते हो कि एक नया सब्सटेंस है। या फिर कुछ और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इनकी अलग अलग हैं कि जैसे आप चाय बना रहे हो, चाय के अंदर अगर आप मिल्क डाल दोगे तो कुछ अलग प्रकार का टेस्ट आएगा, कर्ड डाल दोगे पता नहीं चाय भी बोल पाओगे या नहीं बोल पाओगे, यानी उसका टेस्ट कुछ अलग आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मिल्क से जो कर्ड की फॉर्मेशन हुई है, एक नया सब्सटेंस बना है, तो ये भी एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। जब भी कहीं भी अगर केमिकल चेंज होता है, उसी को हम ये कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो केमिकल रिएक्शन भी केमिकल चेंज ही है, यानी किसी के अंदर अगर कहीं पे भी केमिकल चेंज होता है तो इट मीन्स वहाँ पे केमिकल रिएक्शन ही हुआ है, यानी केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन बोथ आर सिमिलर। अब इन केमिकल्स रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक इक्वेशन लेते हैं। सबसे पहली इक्वेशन आई है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में कैसे, जैसे हम एक एग्जांपल मान के चलते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये अब ये स्टेटमेंट बनी है पूरी, तो इस स्टेटमेंट को लिखना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है, यानी लंबा पड़ जाएगा। तो हम उसको इक्वेशंस में रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा इजी होगा। यानी मैग्नीशियम प्लस यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है रिएक्शन कि किसके साथ रिएक्ट किया गया, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दिया, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो अगर हम वर्ड्स को लेते हैं इस इक्वेशंस के अंदर तो उसको वर्ड इक्वेशन कहते हैं। लेकिन इसको भी अगर और इजी करना है, वर्ड के बजाय अगर हम कोई केमिकल फार्मूला रख देते हैं तो हम उन इक्वेशंस को केमिकल इक्वेशन बोल देंगे। तो सेम ऐसे ही वर्ड की जगह हम उसका केमिकल फार्मूला लिख रही हैं, इसका मतलब मैग्नीशियम की जगह Mg लिख देंगे, ऑक्सीजन की जगह O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह MgO, जो कि इनके केमिकल फार्मूले हैं। तो ये आपके सामने केमिकल इक्वेशंस आ गई। तो ये केमिकल इक्वेशंस में जो सेंटर में एरो का निशान है, इस एरो के निशान से पहले के पार्ट को हम लेफ्ट हैंड साइड बोल देते हैं और एरो के आगे के पार्ट को राइट हैंड साइड कह देते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो होता है रिएक्टेंट। क्या है रिएक्टेंट? सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन दिस रिएक्शन, यानी हमारे पास कोई रिएक्शंस है, उस रिएक्शन के अंदर जिस भी सब्सटेंस के अंदर कोई चेंजेस होता है वो सब्सटेंस रिएक्टेंट कहलाता है। लेकिन अगर पर जब उस सब्सटेंस के अंदर चेंज आएगा, चेंज होने के बाद एक नया सब्सटेंस बनेगा, उस नए सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो नया सब्सटेंस बनता है वो प्रोडक्ट होगा। और प्रोडक्ट कहाँ पे होगा? राइट हैंड साइड। रिएक्टेंट कहाँ पे होगा? लेफ्ट हैंड साइड। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी रिएक्शंस के अंदर आपको ये दो चीज़ों के बारे में पता हो कि एक रिएक्टेंट होता है, दूसरा प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट है जिस भी सब्सटेंस के अंदर चेंजेस होता है वो रिएक्टेंट है, और चेंज होने के बाद एक नया सब्सटेंस बनता है वो प्रोडक्ट होता है। केमिकल रिएक्शन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट है और राइट हैंड साइड पे हमेशा प्रोडक्ट होगा। तो ये केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, इनकी डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।